की ओर जल ले जाने वाली नदियां, यही चल रहा था अपने, है ना। और इसमें अपन ने कल एक नदी पढ़ ली थी, कौन सी वाली पढ़ी थी? बाणगंगा, है ना। उद्गम कहाँ से हुआ बाणगंगा का? जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से, है ना। फिर वहां से कहाँ गई थी गंगा? जेडीबी कॉलेज। जेडीबी कॉलेज मतलब जे से क्या था? जयपुर, डी से क्या था? दौसा, और बी से भरतपुर। और भरतपुर में एक बांध बंधा हुआ है, कौन सा? अजान बांध। डेली का डेली पढ़ लिया करो, है ना, ताकि आपको वापस कॉपी में नहीं जागना पड़े, है ना। डेली आपको मुश्किल से 1-2 पेज लिखाई जाते हैं, है ना। तो बाणगंगा अपन ने पढ़ ली। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी अपने पास बनास। दो ये इंपॉर्टेंट इधर, बनास और चंबल, ठीक है। देखो, तो आज अपन शुरू करते हैं बनास नदी, है ना। अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चंस भी आता है यहाँ से फिक्स। देखो, कौन सी नदी है भाई आज? बनास नदी। याद करो, मैं आपको एक बार पहले पढ़ा चुका हूं बनास नदी। कहाँ पढ़ाई थी, याद है क्या? बनास बेसिन में। तो उसमें चंबल बेसिन भी आया था अपने, बनास बेसिन भी आया, सारे आए ना। तो थोड़ा थोड़ा याद है क्या, नहीं है? बताओ, उद्गम कहाँ से हुआ बनास नदी का? टूटा फूटा ही बता दो, हो तो याद। किसी को भी नहीं है? कोई बात नहीं, बता रहा हूं मैं, रुको। देखो, ये अपने यहां से बनाते अपन। हाँ, हो जाएगा। एक तो अपने तिलक की आकृति का जिला आया था पहले, कौन सा? अजमेर। और ये भी थोड़ा थोड़ा उस टाइप से ही है। ये कौन सा है? राजसमंद, ठीक है। कौन सा जिला है ये? राजसमंद। समझ जाओगे वैसे आप, राजसमंद, ठीक है। अच्छे से समझना, क्योंकि इस पे 3 त्रिवेणी संगम बनेंगे। वो तीनों त्रिवेणी संगम इंपोर्टेंट है, ठीक है। बहुत सी बार क्वेश्चन आ गया वहां से, जैसे इधर दे दिया उसने त्रिवेणी संगम, और इधर दे दिया सुमेलित करो कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। आराम से समझेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। तो बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में अपने पास पड़ती है कौन सी पहाड़ियां? खमनोर की पहाड़ियां। ध्यान से पढ़ना भाई, खमनोर की पहाड़ियां, ठीक है। यानी कि यूं मान लो, ये जो नदी ना पूरी, वो हल्दी घाटी के युद्ध के आसपास घूमेगी, ऐसे मान के चलना। क्योंकि खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद सब वही है ना। इसके अलावा दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप का सुना 1582 में, वो भी दिवेर की पहाड़ी भी काम आएगी अपने पास, यहाँ पे देखना भी। तो देखो, इस नदी का उद्गम, ये उद्गम राजसमंद जिले में कौन सी पहाड़ी से हुआ है? खमनोर की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। यहां से नदी चली, ये रही अपने पास खमनोर की पहाड़ी से। अब राजसमंद में थोड़ी सी आगे चलेगी यहां से। अच्छा, मैं एक बार जिले लिख दूं आपके, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, याद हो तो। रांची में, भील, आज, टोंक से, ये ट्रिक है। इस ट्रिक में ये पूरी नदी का क्षेत्र खत्म है। यानी कि रा से क्या बना? राजसमंद। राजसमंद के बाद कहां जाएगी? ची से क्या बनना है? चित्तौड़गढ़। राजसमंद के बाद ही नदी कहां गई? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ का पूरा नहीं, थोड़ा सा कटा हुआ भाग आता है। जैसे मान लो सपोज दैट ये चित्तौड़गढ़ है पूरा, तो इसका कटा हुआ भाग थोड़ा सा आता है, पूरा नहीं आता इसमें, ठीक है। आगे समझो, राजसमंद की बात कहां गई? चित्तौड़गढ़ में। में से कोई जिला बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। कौन सा बन रहा है? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ के बाद कहां गई नदी? भीलवाड़ा में, ठीक है। भीलवाड़ा के बाद में आज से क्या बनेगा? अजमेर। थोड़ा डिस्टेंस अपन कम कर लेते हैं ना। देखो, राजसमंद के बाद कहां गई नदी? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़। इसके बाद में से कोई जिला नहीं था, भीलवाड़ा। ये रहा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद कहां गई? आज से क्या बन गया? अजमेर। अजमेर के बाद में कहा जाएगी? टोंक में। ये रहा अपने पास टोंक। टोंक के बाद कहां गई? से सवाई माधोपुर। ये मैं शॉर्टकट में लिख दिया, सवाई माधोपुर। और इधर जाते ही वापिस, यहां तक तो आ रहा है ना कवर, इधर जाते ही वापिस वही कौन सी नदी आ रही है? यमुना। यमुना में जाके गिर गई, और यमुना फिर आगे वही कहां जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये बनास नदी का उद्गम स्रोत से लेके समाप्ति स्थल तक राजस्थान में होगी, ठीक है। कहां से निकली बनास नदी? राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से। इसके बाद ये ट्रिक याद रखना, रांची में भी लास्ट टोंक से। बोलो एक बार ट्रिक को।
रांची में भील, आज टोंक से। तो रा से तो क्या हुआ, राजसमंद। ची से, भील से भीलवाड़ा। आज से, टोंक से टोंक। और से सवाई माधोपुर। तो ये मेन नदी है भाई। मेन नदी कहाँ से चली और कहाँ तक गई, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर पता नहीं है तो आप नदी को कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, अब सुनो आगे बात। इस नदी पे सर्वाधिक क्या बने हुए, त्रिवेणी संगम। एक तो अपन ने पढ़ी थी कौन सी, माही। तो माही नदी पे एक त्रिवेणी संगम था। सोम माही जाखम का, बेणेश्वर धाम, माघ पूर्णिमा को मेला। गांव, शायद तुमने कल गांव नहीं लिखा मेरे सामने, नवाटापुरा शायद नहीं लिखा होगा मेरे सामने। तो एक काम करो, गांव लिखो पहले उसमें। वो जो लिखा ना बेणेश्वर धाम, वही जगह बच रही तो लिख लो नवाटापुरा गांव। और माई बाजार सागर बांध का गांव लिखा था क्या, नहीं लिखा, बोरखेड़ा लिखा रखा है। ये देखो लिखा रखा बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा 3109 मीटर। बेणेश्वर धाम क्या लिख लो, गांव का नाम नवाटापुरा। मैं लिख देता हूं यहाँ नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव। और एक चीज और लिख लो, कहीं छत पे जगह बच रही हो तो, माही नदी का संबंध सुजलाम सुफलाम क्रांति से। एक बार क्रांति हुई थी यहाँ पे, क्रांति किस लिए हुई थी, नदी की साफ सफाई के लिए, है ना। तो सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे, माही नदी से। एक लाइन और लिख लो, छत पे कहीं जगह बच रही होगी, माही नदी वाली साइड पे ना। और वापिस इधर आ जाओ जल्दी से। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से। हो गया, चलो वापिस इधर आ जाओ। बनास नदी का उपनाम है, बनास नदी का उपनाम, जो कि थर्ड ग्रेड 2023 के पेपर में पूछा गया था। बहुत सिंपल सा है, ब से बनास, ब से बन की आशा। अब बन की नहीं, अपन क्या बोलेंगे, वन की आशा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वर्णाशा। और इसका ही मतलब आप थोड़ा विच्छेद करोगे तो क्या निकल रहा है, वर्णाशा मतलब वन की आशा। या इसको कहते हैं वशिष्ठी। ऋषि वशिष्ठ कोई हुआ था, उसके नाम पे रख रखा है। लेकिन आपको दो ही याद रखने हैं। सुनो इधर, इतना फोक्स आ रहा है वहां पे, कोई बात नहीं तो लिख देंगे उसको। वन की आशा, मेन तो यही है, वन की आशा। यहाँ पे दिख रहा है ना, वर्णाशा या वशिष्ठी। ठीक है, अब इधर आ जाओ वापिस। ये सुजलाम सुफलाम तो ये लिख लिया था ना, सुजलाम सुफलाम। तो चलो इधर आ जाओ वापिस। ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2023 में आया था। जो हिंदी वालों का पेपर हुआ था, जैसे साइंस मैथ्स वाला का होता है, इंग्लिश वाला का होता है, तो हिंदी वालों के आया था ये वाला। और ये क्वेश्चन पूछा नॉर्मल सा कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। कोई भी बता सकता है जिसने एक बार पढ़ लिया होगा, है ना, बनास नदी को। अब आ जाओ इधर, मेरी बात सुनो। मेन नदी का उद्गम से लेकर के यहां तक आई तो याद रह जाएगा, ट्रिक में आएगी अपने पास। अब इस नदी की खास बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह नदी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम कितने बनाती है, 3। त्रिवेणी में 3 आ रहा है, अभी मत लिखो आप लोग, इधर ध्यान दो। त्रिवेणी में क्या आ रहा है, 3, यानी कि कितने संगम बनाएगी, 3। तो 3 संगम बनाएगी तो इसका मतलब नदियां कितनी आएगी, 3 ही आएगी। एक तो कॉमन रहेगी सब में, कौन सी, बनास। तो मैं त्रिवेणी संगम बनाता हूं, उधर से बनाए अपन, इधर से बना सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं वहां से बना ले अपन। ठीक है, चलो देखना इधर ध्यान से। पहला त्रिवेणी संगम अपन बना देते हैं सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में एक स्थान पड़ता है रामेश्वर धाम। कौन सा धाम, रामेश्वर धाम। तो भाई एक बनास तो आ ही रही है, बनास तो तीनों संगम में कॉमन रहेगी। ठीक है, नीचे से आपको पता है कौन सी नदी आ रही थी अपने पास, चंबल। इसको थोड़ा इधर मिला दे, कौन सी नदी आ रही है, चंबल। ये लो, ये नदी का नाम है अपने पास चंबल। तो चंबल, बनास, और एक इधर से आ रही है, कहां से लाऊं मैं इसको, सीप। थोड़ा इधर बना दे अपन। एक इधर से आ रही है, कौन सी नदी, सीप, एमपी श्योपुर से, एमपी में श्योपुर से। या आप थोड़ा इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना। यमुना तो आई रही उधर से, तो
एक त्रिवेणी संगम कौन सा बना यहाँ पे सवाई माधोपुर में, क्या नाम इसका, रामेश्वर धाम। ठीक है, मीणा जनजातियों का पवित्र स्थल माना जाता है इसको। ठीक है, वो अलग पॉइंट है अपना। तो एक त्रिवेणी संगम का बना सवाई माधोपुर में, क्या नाम उसका, रामेश्वर धाम। बनास आई रही है, नीचे से कौन आई, चंबल, ऊपर से सीप। ऐसे याद रख लेना। यहाँ अपन ने क्या कर ली, बीएससी कर ली। क्या कर ली, बीएससी। बी से तो बनास, एस से सीप, सी से चंबल। खत्म। अब दो त्रिवेणी संगम हो रहे, तो मैं पहले इधर वाला बना देता हूं। ठीक है, अब इधर अपने एक स्थान पड़ेगा भीलवाड़ा में, उस स्थान का नाम है भाई बिगोद भीलवाड़ा। बिगोद पड़ता है कहां पर, भीलवाड़ा में। यानी कि त्रिवेणी संगम का स्थल पॉइंट क्या है, वो जैसे अपने सोमाई जाकम का क्या था, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, वैसे ही भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है क्या, बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा में। तो इसमें तीन नदियां आएगी, बनास तो है ही सही, है ना। अब इधर देखो, नीचे अपने एक नदी पड़ेगी, उससे पहले मैं बता दूं आपको, गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ियां कहां पड़ती बताओ, उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी। यहां से एक नदी का उद्गम होगा, उस नदी का नाम क्या है भाई, आयड़, सॉरी बेड़स तो बाद में होगा। नदी का नाम क्या है, आयड़ नदी। ठीक है, क्या नाम है नदी का, आयड़ नदी। आयड़ नदी यहां से चलेगी, थोड़ी सी आगे चलते इसी नदी के ऊपर, इसी के नाम पर एक सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। नाम सुना, जैसे कालीबंगा, गणेश्वर, बेराट, वैसे आहड़ सभ्यता। ठीक है, यहां पर कौन सी सभ्यता है, आहड़ सभ्यता। आहड़ राजधानी भी थी मेवाड़ की, पता है कौन सा राजा हुआ था, अल्लड़ आलूराव। नाम नहीं सुना क्या तुमने, अल्हड़, या इसका नाम आलूराव भी था। तो ऐसे याद रखना, मैं बता दूं 2 मिनट। अ से अल्लड़, अ से आहड़, और अ से आलसी। अब मेरे को बताओ, आलसी आदमी उठ के पानी पिएगा क्या, तो किससे मंगाएगा पानी, नौकर से। तो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना किसने करी, अल्लड़ ने। पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा, आज ही पढ़ा था क्या, समझाया था। तो एक बार देख लो, आपको फिर वो रिकॉल हो जाएगा वापिस। अ से अल्हड़, अ से आहड़ सभ्यता, और अ से क्या है, आलसी। अब आलसी आदमी उठ के पानी नहीं पिएगा, किससे मंगाएगा, नौकर से। यानी कि नौकरशाही की स्थापना मेवाड़ में सबसे पहले किसने करी, अल्हड़ ने। और एक शब्द और आ रहा है, ह से हूण वंश, ह से हरिया देवी। यानी कि हूण वंश की राजकुमारी थी हरिया देवी, इससे इसने ब्याह किया, विवाह किया, जो कि प्रथम इंटरनेशनल ब्याह, अंतरराष्ट्रीय ब्याह सबसे पहला। कौन सी थी वो राजकुमारी, हरिया देवी, हूण वंश और जिंगलालाऊ वाली। ठीक है, बात आगे इसलिए बता दी मैंने, काम की बात अपने यही चल रही थी। आ जाओ वापिस इधर। नदी कौन सी है भाई, आयड़ नदी। अब सुनो बात इसकी काम की। आयड़ नदी जैसे ये उदय सागर झील में से निकलेगी, ये उदय सागर झील भी कहाँ है, उदयपुर में। किसने बनाई थी, उदय सिंह जी ने, महाराणा प्रताप के पापा जी ने। ठीक है, 2 सन आएंगे, 1459, 1559। कितने का अंतर आया, मात्र 100 सालों का। 1459 में जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा, उसके 100 साल बाद 1559 में उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर की स्थापना। ऐसे सन जहां थोड़ा मैचिंग हो जाए तो याद रख लिया करो। देख लो, 1459 1559 कितने का अंतर आ रहा है, 100 साल का। तो 1459 में जोधा ने, राव जोधा ने किसकी स्थापना करी, जोधपुर की। और इसके 100 साल बाद 1559 में महाराणा प्रताप के पापा उदय सिंह जी ने किसकी स्थापना करी, उदयपुर की। तो उन्होंने क्या बनाई थी, उदय सागर झील। अब सुनो काम की बात, अपने यहाँ क्या आ रही है, आयड़ नदी। जैसे यहां तक तो इसका नाम क्या है, आयड़, लेकिन जैसे उदय सागर झील में से गुजरेगी तो इसके बाद इसका नाम क्या हो गया, बेड़च। ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, क्या हो गया इसका नाम, बेड़च। और ये आगे जाकर के कहा चल गई, बिगोद भीलवाड़ा में। तो अभी तो 2 ही नदियां हुई, एक और लाएपन, एक नदी और आएगी अपने पास, यहाँ चित्तौड़गढ़ से आएगी, और उस नदी का नाम है मेनाल। क्या नाम है, मेनाल।
ये कहां से निकलेगी अपने पास मेनाल नदी? बेगू चित्तौड़ से। यहां तो कोई समस्या भी किसी को नहीं होगी मेरे सामने, तो दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो तो आ गया होगा समझ में। अब तीन बनेगा ना त्रिवेणी संगम, दूसरा बना रहा हूं मैं। तो मेन नदी तो बना सही सही, नीचे अपन ने देखा ये राजसमंद जिला, नीचे कौन सा आ गया? उदयपुर। तो उदयपुर जिले में कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा की पहाड़ियां। यहाँ से किस नदी का उद्गम हुआ? आयड़ नदी का। आयड़ नदी का पानी जैसे उदय सागर जिले में जाता है तो इसका नाम परिवर्तित हो गया, क्या हो गया? नदी का बेड़च। और आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है और गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। आपने कभी नहीं सुना होगा गंभीरी और आयड़ नदी के संगम पर है, नहीं सुना ना? तो याद रखना गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला यहीं पर स्थित है, वो अपन जिक्र नहीं कर रहे यहाँ पे। तो ये तो आई बेड़च, ये आ गई बनास, और ये कौन सी? मेनाल, छोटी सी नदी है बेगू चित्तौड़ से। यहाँ आके मिलेगी बिगोद भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम, यहाँ बन गया। क्लियर है यहाँ तक? देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बना दे। अब एक और कहां बनेगा? टोंक में। राजमहल टोंक स्थान का नाम है अपने पास, राजमहल एक स्थान पड़ता है। कहां पर है? मैं ऐसा करता हूं, बोला कर देता हूं। ये रामेश्वर धाम, ये राजमहल टोंक, और ये क्या है? बिगोद भीलवाड़ा। ठीक है। अब राजमहल टोंक में भी तीन नदियां आएगी, एक तो बनास आ रही है, दो और ले आए अपन। ठीक है। अब सुनो इधर आ जाओ, ऐसे याद रखना, एक तो बनास निकली से यहां से, ये नदी कौन सी है? बनास। मेन नदी अपनी है ये बनास। अब बनास की थोड़ा सा ऊपर यहां से दिवेर की पहाड़ियां पड़ती है। अब दिवेर की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी, आपको बस याद रखना है नदी कौन सी है? कोठारी। कौन सी नदी है? कोठारी। कोठारी नदी। ये नदी कुछ मत करो आप, सीधा ले जाके भीलवाड़ा के यहाँ पे डाल दो, बस थोड़ा सा पहले। ठीक है। बस इतना सा याद रखना, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकल रही। देखो बनास, कोठारी, एक और आएगा ऊपर खारी। कौन सी नदी? खारी। ये आएगी काम। अब इसको क्या करा अपन ने? कोठारी नदी को दिवेर की पहाड़ी से निकली, दिवेर की पहाड़ी भी कहाँ है? देखो इसमें ये जिले में, राजसमंद से बाहर नहीं गया अभी मैं। तो दिवेर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? राजसमंद। वहां से एक नदी निकली, कौन सी? कोठारी, सीधी लाके भीलवाड़ा के पहले डाल दो। त्रिवेणी संगम नहीं बना रही है, भीलवाड़ा के यहाँ डाल दो, बस बात खत्म। काम की बात इसमें इतनी सी है, कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। छोड़ो इसको भी, इतनी सी बात है। अब आ जाओ ऊपर, कौन सी नदी आ रही है? खारी। खारी नदी का उद्गम राजसमंद से हो रहा है, लेकिन स्थान का नाम क्या है? उद्गम स्थल का बिजराल ग्राम की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? बिजराल ग्राम की पहाड़ियां। कहां पर है? राजसमंद में। कौन सी नदी का उद्गम हुआ यहां से? खारी नदी का। ऐसे याद रख लेना, बीज खाने में कैसे होते हैं? खारे। बीज अपन कभी चक्के देखे आपने तो कैसे लगते हैं टेस्ट में? खारे खारे। तो बीज कैसे होते हैं? खारे। तो खारी नदी का उद्गम कहां से हुआ? बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से। अब इस खारी नदी को क्या करें अपन? सीधा ले जाके कहां डाल दो? राजमहल टोंक। फिर हटाना पड़ेगा इसको, थोड़ा इधर लिख लेता हूं। सीधा इसको लाके कहां डाल दो? यहां पे। अभी तो दो ही नदियां हुई, लेकिन इसको मैं यहां लिख देता हूं, राजमहल कहां पड़ता है? ये टोंक में। ठीक है। अभी दो ही हुई, बनास, खारी, एक और लानी है डाई। तो ऊपर से डाई लगा दे, ऐसे याद रखना। बनास, खारी, एक और लाएंगे ऊपर से, डाई लगा के लाएंगे, ऐसे याद रखना। नदी का नाम भी क्या है? डाई। ये लो, थोड़ा अपन इसको यहां से लें। ये लो, नदी का नाम क्या है? डाई नदी। और डाई कहां से निकलती है? किशनगढ़ अजमेर से। अब आप सो रहे हो कि सर अजमेर वहां भी है यहाँ भी है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अजमेर का थोड़ा सा कटा हुआ भाग भी आता है, पूरा नहीं आता। चित्तौड़ का भी ऐसा ही था। ठीक है। देखो, तो ये डाई नदी किशनगढ़ अजमेर से, ऊपर से डाई तो ऊपर से लगाएगी ना, ऐसे आता, डाई नीचे से तो लगेगी नहीं। डाई कहां से लगाई? ऊपर से। तो डाई नदी किशनगढ़ अजमेर से कहां की मिलगी? टोंक में। स्थान का नाम क्या है? राजमहल टोंक। बताओ, समझ में आएंगे यहाँ तक? थोड़ा लग रहा होगा तुम्हें कि सर क्या हो गया, प्रेमानंद हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा बताऊं,
एक बार नजर मार लो इस पे, ठीक है। चलो इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, इनके मैं ढक्कन लगा दूं, नहीं तो इनकी वो निकल जाएगी, ठीक है। इधर आ जाओ। नदी कौन सी है भाई, आपको बोलना है। बनास, इसका उपनाम क्या है, वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी नदी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधी है। तो इसे याद रखना, मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये राजसमंद जिला बनाया अपन ने, तिलक क्या करती क्या बना देना थोड़ा सा। बनास, कोठारी, खारी, कोई दिक्कत नहीं है। बनास, कोठारी, खारी। कोठारी का इतना सा काम था, बस यहाँ आके इसमें डल गई, कोई ज्यादा रोल नहीं था इसका। तो बनास, कोठारी, खारी, नीचे तो गोगुंदा की पहाड़ी है इसे अपने पास, ठीक है। तो बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में कौन सी पहाड़ी से हुआ, खमनोर की पहाड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध काल याद कर लेना, उसको खमनोर की पहाड़ी के पास हुआ था। दिवेर की पहाड़ी यानी कि दिवेर का युद्ध भी महाराणा प्रताप लड़ा था 1582 में, जहां से महाराणा प्रताप के विजयों की शुरुआत मानी जाती है ना। तो बनास, कोठारी, खारी। फिर अपन ने देखा, पहले तो याद रखो कि मेन नदी कहां से कहां तक जा रही है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी, रांची में भील, आज, कहां से, टोंक से। पहले तो इसको याद रखना, ठीक है। आप खुद बना बना के देखना, कच्ची कॉपी में अपने घर पे जितने बार हो सकता है, पेज बिगड़ जान दो भले, इसे खुद बनाना, तब जाके याद होगी। तो राज से तो क्या बना भाई अपने पास, राजसमंद। इसके बाद कहाँ गई, चित्तौड़ में से कोई जिला नहीं है, फिर क्या गया, भीलवाड़ा। फिर आज से अजमेर, टोंक से टोंक, और से सवाई माधोपुर। ये मेन नदी है। आगे जाके किस में गिरी, यमुना नदी में। कौन सी नदी में, यमुना नदी में। फिर आगे वो कहाँ गई, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, खत्म बात। अब बस मोटी मोटी बात याद रखना, ये नदी कितने संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। तो पहला त्रिवेणी संगम अपन ने कहां से लिया, रामेश्वर धाम में ले लिया। कोई सा भी लो, एज और विश, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने पहला त्रिवेणी संगम कौन सा लिया, सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम, है ना। थोड़ी इधर जगह बच रही, तो मैं यहाँ तीनों त्रिवेणी संगम लिख देता। जैसे मान लो यहां से लेता हूं मैं, 1 मिनट, इधर देख लो, कौन सा स्थान था अपने पास, यहाँ बिगोद भीलवाड़ा संगम, ठीक है। और इधर लिख दिया मैंने नदी। तो संगम कौन सा है पहला, याद ये रखना है अपने को, बिगोद में, ठीक है। बिगोद कहाँ पड़ता है तो याद रह जाएगा, भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदी आके मिली यहाँ पे, बनास, बेड़च और मेनाल। BBM, बनास, बेड़च और मेनाल। दूसरा संगम कौन सा है अपने पास, राजमहल, टोंक। कौन सा स्थान है, राजमहल, टोंक। ये तो रह जाएगा नहीं याद भी, कहाँ है राजमहल, है ना। यहाँ पे कौन सी आई, बनास, कौन सी आ रही इधर से, खारी। बनास, खारी और डाई। तो एक काम करो, खारी को ले आओ पहले, बनास, खारी और डाई, BKD, ठीक है। बनास, खारी और डाई। तीसरा त्रिवेणी संगम कहाँ है अपने पास, रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम कहाँ है, सवाई माधोपुर में। तो यहां तो अपन ने क्या कर ली थी, BSc कर ली थी साहब। अब बताओ कोई समस्या, इतनी सी बात इस नदी में नहीं है, आगे समझ में। पहली बार देख रहे हो, थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये तो पता नहीं क्या से क्या हो गया, तख्त बदल गई, ताज बदल गए। अरे आगे तो बताओ, फिर आगे जुलूस बढ़ाएं, लिखें भी सही इसके बारे में, कुछ बातें और करेंगे इसकी। कोई नंद संबंध परियोजना है, कोई बागोर सभ्यता है, कोई क्या है? आ गया। तो फिर लिखो, नदी का नाम डालो, उपनाम लिखो तीनों। उसके बाद ये ट्रिक लिखना, फिर उसके बाद ये आराम से फोटो बनाओ जल्दी से। लिखो, इसकी वो लंबाई वगैरह लिख लो, लंबाई 2 मिलेगी तुम्हें लंबाई। एक तो लिखना 512 किलोमीटर और एक लिखना 480 किलोमीटर। 2 क्यों मिल रही सर, 512 किलोमीटर और एक 480। हरिमोहन सक्सेना मानता है कि भाई साहब 480 किलोमीटर है, और ये अपने जैसे BSR बोर्ड वगैरह ये मानती है 512 किलोमीटर है। तो आप तो दोनों लिख लो, नदी की लंबाई पूछेगा अपनी तुमसे वैसे। राजस्थान में ये लिखो आगे, बनास नदी, बोलूं, लिखो, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली
बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसको मिटा दूं मैं पूरे को? कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। नहीं है? मिटा दूं? ये लो, ये मिट गई भाई। ये लो, ये मिट गई। आधों से मिट गई दिमाग में से। ट्रिक लिख ली थी क्या भाई? चलो, ये त्रिवेणी संगम में लिख लिया था क्या तुमने? चलो, समझदार हो तुम। पूछा रहा बढ़िया यार है। झकास। आ गई भाई लाइट। चलो, पहला पॉइंट लिख लिया। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे लिखो अब। यह नदी यह नदी राजस्थान में यह नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। यह नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है। अगला पॉइंट लिखना। अब नदी के साथ तुम्हारे परियोजना भी लिखा दूंगा मैं। लिखो, बनास नदी पर राजसमंद में बनास नदी पर राजसमंद में नंद समंद परियोजना स्थित है। बनास नदी पर राजसमंद में नंद समंद परियोजना स्थित है। ये यहां से निकली थी ना अपने कमनौर की पहाड़ी से। तो यहीं पर राजसमंद में एक परियोजना है इसके ऊपर। कौन सी? नंद समंद। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, एक चीज मैं बताएंगे तुम्हें, ध्यान से निकल गया। राजमहल टोंक में जो त्रिवेणी संगम बन रहा है, सुनो इधर 2 मिनट बाद। राजमहल टोंक में जो त्रिवेणी संगम बन रहा है, यहां पर एक बांध है। उस बांध का नाम क्या है? बिसलपुर बांध। ये बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जयपुर को जलापूर्ति करता है। जयपुर को, राजधानी को। यानी कि जब इसमें मतलब पानी की मात्रा फुल होती है तो नहीं, मान लो जयपुर को पूरे को पानी पिला सकता है। लेकिन जब इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है तो आए दिन वहां के अखबारों में ये खबर बनी रहती है कि भाई बिसलपुर बांध में पानी की आवक कम हुई, तो जयपुर वगैरह को आसपास के इलाकों को पानी कम मिलता है। तो ये बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसलपुर बांध क्या क्वेश्चन बन रहा है? एक तो किस नदी पर है, मोटा क्वेश्चन तो ये बन रहा है। किस पे है? बनास पे। अगर डीपली पूछ लिया तो बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है? टोंक में। और डीपली चल जाए तो राजमहल के पास में। ठीक है, तो बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर। लिखो अगला पॉइंट यही है। बनास नदी पर बनास नदी पर हाँ, ऐसे लिखो। हाँ, बिसलपुर बांध टोंक में बना हुआ है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध टोंक में बना हुआ है। आगे लिखना। इस बांध के द्वारा इस बांध के द्वारा बिसलपुर परियोजना चलाई गई है। इसी के नाम पे इस बांध के द्वारा बिसलपुर परियोजना चलाई गई है। बिसलपुर परियोजना चलाई गई है। अब नीचे लिखना, लाभान्वित जिले। किस किस को फायदा होता है? लाभान्वित जिले। एक तो कौन सा आएगा अपने? सबसे मेन तो स्टार जयपुर। जयपुर के बाद लिखना टोंक, जयपुर। लाभान्वित जिले में लिख लो ऐसे कोमा लगाते हुए, डैश लगा के। जयपुर, टोंक, अजमेर। जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा, ये जिले लाभान्वित होते हैं।
अगला पॉइंट लिखो, बनास नदी पर सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर सवाई माधोपुर में ईसरदा परियोजना, ईसरदा परियोजना स्थित है। ये परियोजनाएं भी याद रखना। बनास नदी पर सवाई माधोपुर में ईसरदा परियोजना स्थित है। देख लो, 3 परियोजना तो यही आएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियों का पानी आ रहा है। बनास नदी पर सवाई माधोपुर में ईसरदा परियोजना स्थित है। इसके द्वारा, इस परियोजना में लिखो, इसके मतलब किसके द्वारा? इस परियोजना के द्वारा जयपुर व टोंक के, जयपुर व टोंक के सीमावर्ती गांव में, जयपुर व टोंक के सीमावर्ती गांव में पेयजल सुविधा, गांव में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उपलब्ध करवाई गई है। लिख लिया? अब हेडिंग डालो आप, बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियां। और पहले डालना बनास की सहायक नदी में बेड़च, बेड़च। क्या इसका नाम बेड़च ही है क्या, या और भी था? आड़, आयड़, है ना? डाली बेड़च। उद्गम नहीं लिखाऊंगा मैं क्योंकि वहां लिखा दिया। कहां से हो रहा है उद्गम, बताओ मेरे को। नहीं, सही जा रहे हो आप, गोकुंदा की पहाड़ी से। ठीक है, गोकुंदा की पहाड़ी से हो रहा है, तो यहाँ तो इसका नाम क्या था? आयड़। ठीक है, और आयड़ नदी के किनारे सभ्यता कौन सी थी? आहड़। ठीक है, अब ये जैसे इसमें से निकली, किसमें से? उदय सागर झील में से, तो भाई साहब इसका नाम क्या हो गया? बेड़च। ठीक है, तो मेन नाम तो क्या आता है? बेड़च। फिर ये आगे जाके कहा मिली थी? बिगोद बिलवाड़ा में। तो उद्गम नहीं लिखाऊंगा मैं क्योंकि आपने वहां लिख लिया उद्गम, है ना? गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। आप डायरेक्ट इसमें जो पॉइंट बन रहा है वो लिखो, आप लिखो बेड़च में यह नदी, यह नदी, चलो लिख ही लेते हैं एक बार, है ना? गोकुंदा की पहाड़ी से उद्गम होता है, थोड़ा और जम जाएगा मसाला। यह नदी गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलकर, यह नदी गोकुंदा की पहाड़ियों, कहां पर ये तो याद रहेगा ना? उदयपुर में। गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदय सागर झील में प्रवेश करती है, उदय सागर झील में प्रवेश करती है। उदय सागर झील में प्रवेश करती है। आगे लिखना, इस नदी का प्रारंभिक नाम, इस नदी का प्रारंभिक नाम क्या है? प्रारंभिक नाम आयड़। इस नदी का प्रारंभिक नाम आयड़ नदी है। इस नदी का प्रारंभिक नाम आयड़ नदी है, किंतु, आगे लिखो, किंतु जैसे ही यह नदी, किंतु जैसे ही यह नदी उदय सागर झील में से निकलती है, किंतु जैसे ही यह नदी उदय सागर झील में से निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। जैसे ही यह नदी उदय सागर झील में से निकलती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। लिख लिया? अब वो 1.8 सब तब लिख लिया पड़ा ना। अब लिखो आगे, आयड़ नदी के किनारे,
आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता स्थित है। आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता स्थित है। जिसे जिसे आहड़ सभ्यता को ना, जिसे धूलकोट, जिसे धूलकोट या आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। आघाट गगड़ी वाला, जिसे धूलकोट या आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी 3rd ग्रेड 2023 में आया था बीएसटीसी वालों के, जो L1 का पेपर देते हैं। उनके तो एक ही पेपर आएगा, उनके सब्जेक्ट वगैरह कुछ होते ही नहीं। तो उसने सीधा सा पूछा था कि निम्न में से धूलकोट सभ्यता किसे कहा जाता है, या धूलकोट से कौन संबंधित है? आर्ट सभ्यता, बेराड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। अब इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आया था एक जने को, मेरा एक दोस्त था उसको, और मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था, एक बार बताया था ना मैंने, वो 8-10 क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, उसमें से मिल गए थे। अब वो योग संयोग वाली बात थी जो मिल गई उसमें से, हिस्ट्री में से। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक बताया भी बनास नदी को उपनाम वन की आशा। अरे भाई चीजें तो वही है, आएगा तो मैटर वही। अब आप उसको कितना गोटे लगाते हो, कितना गोट गोट के पीते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आड़ सभ्यता किस नदी किनारे? आड़ नदी किनारे। ठीक है, अभी बताया था अ से आड़, अ से अल्लड़, अ से आलूराव, अ से आड़सी, है ना। जो आड़ को राजधानी किसने बनाया था? ऑलरेडी तो बनाएगा, ऑलरेडी तो राजा था वहां का, है ना। फिर बाद में याद है आपको चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी थी, किसने बनाई थी चित्तौड़गढ़ राजधानी? जेत्र सिंह ने। जेत्र, चित्र, इत्र। जेत्र सिंह के समय चित्र से चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी, इत्र से इल्तुतमिश, दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, उसका आक्रमण हुआ था 1227। कोई कहता है 1222 से 1227, जिसका नाम था बूताड़ा का युद्ध। नाम सुना क्या? तुम कह रहा हूं पढ़ लिया, शायद तुम यहाँ तक नहीं आए यार अभी, तुम अभी अलर्ट पे हो ना, स्टार्ट किया है ना, तो नहीं होगा यार, तो फिर भी सुन लियो तो कोई नुकसान नहीं है। यहाँ तक कहा तुम तो भी अलर्ट पे हो, है ना। याद आ गई ना, बाकी जब पढ़ोगे तो फिर याद आएगा, सर जब बताएंगे तुम्हें ना। आ जाओ इधर वापिस, वो तो कोई बात आ जाती है तो फिर मेरे को बताया भी नहीं, रहा भी नहीं जाता। तो आड़ सभ्यता किस नदी किनारे? आड़ नदी किनारे। और आड़ सभ्यता का उपनाम क्या था? दो, धूलकोट और आगाटपुर। ठीक है भाई, चलो आगे जाओ। और ये नदी होएगी, इसका नाम बेडच हो गया। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़ का। लिखो 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 जल्दी। गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर तथा मेसा के पठार पर, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर तथा मेसा के पठार पर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं रावली में। तथा मेसा के पठार पर चित्तौड़ का किला स्थित है, चित्तौड़ का किला स्थित है, स्थित है। ठीक है भाई, अगली नदी डालो सहायक नदी, बहुत है इसमें इतना डिटेल, फुल डिटेल के साथ चल रहा है तुम्हारे माल मीटर। दूसरी नदी लिखो सहायक मेनाल, मेनाल। बताओ कहां से उद्गम हो रहा है इसका, मेनाल का? देख के बता दो रे भाई। बेगू, चित्तौड़, बनास, बेड़च, मेनाल। ठीक है, तो उद्गम तो नहीं लिखा अपन इसका, इसमें कोई काम की बात है तो लिख लें। हाँ लिखो, इसमें उद्गम लिखा रखा है मैंने, वो नहीं लिखाऊंगा। बेगू चित्तौड़ से ना, फिर ये जाके कहाँ मिलती है पता है ना? बिगोद भीलवाड़ा में। काम की बात लिखो उसमें, मेनाल नदी भीलवाड़ा में, मेनाल नदी भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसी नदी के नाम पर है मेनाल जलप्रपात। कहां पर है? भीलवाड़ा में। मेनाल नदी भीलवाड़ा में
मेनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। और चूलिया जलप्रपात का है भाई, बताओ। कल ही बताया था मैंने, चंबल नदी पर है, कोटा में थोड़ी है, चित्तौड़ में है। च से चंबल, च से बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा तो। लिख लिया। मेनाल नदी किसका निर्माण करती है? मेनाल जलप्रपात का, वही वाटरफॉल, झरना वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, कोठारी, सहायक नदी कोठारी। इसमें भी चीज तो लिखाई थी मैंने, फिर भी लिख लेंगे। उद्गम लिखा रखा है ना मैंने इसका, बताओ कहां से हो रहा है? दिवेर, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, लिखा दिया तो उसको नहीं लिखेंगे, है ना। इसके अलावा हाँ, 2 पॉइंट अच्छा वो भी लिख रखा है मैंने शायद, देखो मेजा बांध भी मेंशन कर रखा है ना उसमें, मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। देखो नदी में लिख रहा है ना, तो उसको भी छोड़ो। अब आप तो लिखो 1 पॉइंट और। कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में एक सभ्यता आएगी बागोर। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता स्थित है। मध्य पाषाण काल की है ना। बागोर सभ्यता स्थित है। एक लाइन लिखी लो इसमें, जहां से मतलब कहां से? बागोर सभ्यता से, जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, जहां से पशु पालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक सभ्यता भी अपने आई थी, कौन सी आई थी पता है? आहड़। उस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मैं लिखा ही नहीं वहां, आप चाहो तो लिख लेना उस चीज को भी। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को, पहले बता चुका हूं मैं, है ना। तो ताम्रयुगीन सभ्यता पूछे ओनली तो कौन सी करना है? आड़ सभ्यता। और जननी आ जाए, मम्मी आ जाए तो गणेश्वर, क्योंकि वहां 99% तांबा है ना। और बागोर सभ्यता का है भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर है? नदी याद रखना, कोठारी नदी पे। एक बांध और बंधा हुआ है कोठारी नदी पे, कौन सा? अभी बताया ना, ठीक है। आगे लिखो। हाँ वही है भाई, मेजा बांध, कोठारी नदी, भीलवाड़ा, है ना। अगली नदी लिखो, खारी नदी। खारी कहां से उद्गम हो रहा है, याद होना चाहिए। बीज कैसे होते हैं? खारे। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप नहीं मानोगे। इधर दे दिया उद्गम स्थल नदी का, इधर दे दिया नदी, सुमेलित कीजिए। अरे वहां सुमेलित उमेलित कुछ भी नहीं होता, जब पेपर में याद नहीं आता कुछ भी। तो खारी नदी का उद्गम लिखा रखा है, कहां से हो रहा है? बिजराल ग्राम की पहाड़ियां राजसमंद से, ठीक है। वो नहीं लिखा हूं मैं आपको। इसके अलावा ये नदी फिर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर से होते हुए कहां पे जाके मिली, याद है तुम्हें? राजमहल टोंक में। ऊपर से कौन सी आई थी? डाई, ठीक है। उसको भी छोड़ो, आप तो काम की बात लिखो। खारी नदी पर अजमेर में, खारी नदी पर अजमेर में एक परियोजना है, नारायण सागर परियोजना स्थित है। नारायण सागर परियोजना, ये लिख दिया मैंने बोर्ड पे। नारायण, नारायण बिन बुलाए आ जाते हैं नारद मुनि जी, वो नारायण। खारी नदी पर अजमेर में नारायण सागर परियोजना स्थित है। ओके। और लिखना चाहोगे थोड़ा डिटेल में इसमें? बनास नदी में बाईं ओर से आने वाली नदी, दाईं ओर से आने वाली नदी, लिखाऊं क्या? लिख लो, नुकसान तो नहीं है तुम्हारे, लिख लो आप तो, लिख लो। ऐसे लिखो, मैं बताऊं वैसे, ऐसे लिखो, ऐसे डाल लो बनास नदी, ठीक है। फिर ऐसे कर लेना, एक तरफ तो लिख लेना बाईं ओर से आने वाली,
है ना। एक तरफ लिख लेना दाईं ओर से आने वाली, इधर तो लिख लेना भाई बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से, इधर लिख लेना दाईं ओर से। बस नदियों के नाम याद रखना, ज्यादा कोई काम की बातें नहीं उनमें, नदियों में कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन किधर मर रही है, ज्यादा मत रखना यार, है ना। बाईं ओर से लिखो, मैं बोल दो लिख लोगे आप, ऐसे लिखना नीचे, ऐसे करते हुए बोलो, लिखो कोठारी, वही है, एक दो नहीं आएगी, कोठारी, बाई में लेफ्ट, इधर वाली कोठारी, कोठारी के नीचे लिखना खारी, और खारी के कोष्टक में लिख लो मानसी, ये भी उसकी सहायक है खारी की, खारी की कोष्टक में लिखो मानसी। दूसरी जो, अरे ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो नीचे, ऐसे आते जाओ नीचे, ऐसे ऐसे, ऐसे मत लिखना कोमा, ऐसे कहां तो लिखोगे, कैसे लिख रहे हो तुम लोग, ऐसे लिख रहे हो ना, ये ऐसे लिख रही है, कह रहा था मैं, ऐसे लिखो ना, कोई बात नहीं। कोठारी लिख ली, नीचे लिखना खारी, और खारी कोष्टक में मानसी, फिर नीचे आओ मासी, मासी, एक तो होती है अपनी मासी, ये मासी, इसके लिखना कोष्टक में बांडी, ज्यादा लोड मत लेना, कहां से कौन आ रही है कोई मतलब नहीं से ज्यादा। अगली लिखना डाई, फिर लिखना मोरेल, डाई के बाद लिखना मोरेल, मोरेल, यानी कि सुनो, ये नदी थी अपने बनास, यही है, बाई साइड कौन सी होगी, ऊपर वाली, तो ये नदियां सब कहां से आ रही है, ऊपर से, दाएं साइड नीचे वाली, तो याद रखना। अभी देख लो आप कोठारी लिखा है इसमें, कोठारी कहां से आ रही है, ऊपर से, है ना। वैसे ही ये मासी बांडी मोरेल वगैरह, मोरेल इधर से आएगी लास्ट में से, लेकिन अपने को उतना लोड नहीं लेना, बस याद रखना बस इस साइड से आ रही है। मोरेल के बाद लिखो काली सील, काली सिंध अलग है और काली सील अलग है, काली सील भी उधर से आ रही है बाई साइड से। दो लिख लो सोहादरा और डील, सोहादरा और डील, इतना डिटेल में जाएगा भी नहीं तुम्हारे को, डील, लिख लिया। इधर लिखो अब दाई साइड पे, दाई साइड पे लिखना बेड़च, याद आ रहा होगा नीचे, है ना, बेड़च मेनाल, अब जो नदी है ना वो बेड़च की सहायक है, आप नीचे लिख लो, वापिस लिखो बेड़च, वापिस लिखो बेड़च, और बेड़च के कोष्टक में लिखना इसकी सहायक नदियां गंभीरी, वागन, ओराई, वागली। गंभीरी बेड़च की है, बेड़च तो मेन आ रही है, लेकिन बेड़च की सहायक है गंभीरी, वागन, ओराई, वागन, ओराई, और एक है वागली। एकदम डोंट क्लेश लेना, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी भाई मेरे पास लिखा हुआ इफेक्ट तो लिखा दूं। ये बेड़च की सहायक है, मेन तो दो ही है बेड़च और मेनाल, लेकिन ये बेड़च की सहायक है नीचे से ना, इतना डिटेल में तो जाएगा ही नहीं वो। मेन तो है मेन नदी, नदी पढ़ने का तरीका मैं बताऊं, एक तो याद रखना मेन नदी कहां से आ रही है, कहां जा रही है, और उसकी सहायक नदी अरब सागर में जा रही है वो नदी, या बंगाल खाड़ी में, या आंतरिक प्रवाह की, और एक उसका उद्गम तो भूलना मत, ऐसे याद रखना। और अगर उस नदी पे जैसे त्रिवेणी संगम है, जैसे सोममाई जाकर में इस पे तीन संगम है, इनको याद रखना, ऐसे पढ़ते हैं नदियों को। तो अगर आप ज्यादा डिटेल में घुस गए तो फिर नदी में बह जाओगे, सच ही कह रहा हूं मैं, इसलिए जितना बता रहा हूं उतना याद कर लेना। क्वेश्चन तो एक नहीं लेगा आपके पीवाईक्यू में से, आप कोई सा भी लगा के देख लेना, ठीक है। और मैं कह भी देता हूँ जहां मेरे को लगता है भाई ये इतना जरूरत नहीं है देखने की, लेकिन लिख लिया नोट्स में, बाई चांस कहीं क्वेश्चन आ जाए इन फ्यूचर, आरएस लेवल में पूछ ले कि यार मानुस ने पूछ लिया गंभीरी, वागन, ओराई, वागली निम्न में से किसकी सहायक नदी है, बेड़च की, और मुझे पता है तुम लोग मन मन में कह रहे हो आरएस का तो मर ही नहीं देंगे हम, है ना,
नहीं नहीं, समझ जाता हूँ मैं इतना सा। ऐसी बात नहीं है यार, आरएस क्यों नहीं दे सकते तुम लोग? सब इंसान तो बनते हैं, इंसान से बड़ी कोई चीज है क्या? कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है। क्या उल्टा बोल गया मैं यार? इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है ना कि कंप्यूटर ने इंसान को बनाया। तो आप सोच लो, कंप्यूटर में इतना सारा माइंड है, दिमाग है, कहाँ से आया? सब मशीनी कोडिंग लैंग्वेज है। वो तो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन अपनी कोडिंग भाषा समझता है वो, जैसे उसको निर्देश मिला वैसा काम। तो आप सोचो, कंप्यूटर को भी तो इंसान ने बनाया, अपन जैसे लोगों ने। बस उनका थोड़ा आईक्यू लेवल अलग है, अपना अलग है। खाते सब रोटे ही हैं, है ना? चलो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई। भगवान ने हर इंसान को स्पेशल बना के भेजा है, आपको भी, मुझे भी, सबको ही। और सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग है, तो सबका दिमाग भी अलग अलग है। भगवान ने सबको चोंच दिए तो चुग्गा भी दिया है। समझ रहे हो ना बात? कोडिंग में कहता हूँ, लेकिन फैक्ट बात है। चलो, ज्ञान की बातें फिर कभी करेंगे, भागवत पुराण चलाएंगे। अगली नदी डालो, चंबल। क्या डाई आ गई ना? अपन डाई लगा तो दी। डाई लिखा है मैंने, देख। ले बोतल पकड़ा है, लिंक टूट जाएगा नहीं तो उधर से। चंबल अंतिम नदी है भाई अपनी। हम्म, कहा है नीचे? चंबल अलग से डाल नदी। यूं नहीं कि वहां वहां लिखाई थी, वहां शुरू हो जाए तो लिखना। वहां मत लिखो बेटा, अगलो डाल। करें शुरू, चंबल। आ जाओ। एक बार मैं इस पे मोटा मोटा बता दूं आपको। देखो दा, चंबल बेसिन में बताए थे मैंने आपको नदी। इधर देख लो भाई, अब बातें ना करो ज्यादा। किधर गया? ये रहा, एमपी से आई थी। इधर एक बार देख लो ताकि आपको ध्यान रहेगा, मैं भी नीचे डायग्राम बनाऊंगा तो, है ना? एमपी में मऊ जनापाओ की पहाड़ी इधर से आई थी और राजस्थान में प्रवेश किया। इसके बाद मैंने आपको बताया था चौरासीगढ़ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश किया। उसके बाद कोटा, उसके बाद बूंदी, उसके बाद क्या आएगा? करौली, सवाई माधो उल्टा हो गया शायद अपने, सवाई माधोपुर, करौली, और फिर धौलपुर, और फिर आगे जाके किसमें गिर गई? यमुना में। यानी मैंने ये डायग्राम यहाँ इसलिए बनाया, आपको याद रहे कि चंबल नदी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। और मैं आपको चंबल बेसिन में पढ़ा चुका हूँ पूरी। फिर मैंने वहां यूं भी कहा था, मैंने कहा अपन डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? नदियों में। आज वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई, आ गई, है ना? याद रखना भाई। ये लो, ये चंबल नदी है पूरी। वहां मैंने चंबल वहां जो मैंने वहां पे आपको नदी पूरी बता दी थी, लेकिन वहां जो काम की बात आई थी, क्या आई थी? एक तो बीहड़, चंबल के डाकू, डाकुओं की शरण स्थली, उत्खात इसला कृति, महान सीमा वरंश, और एक तो क्या था? कंदरा युक्त क्षेत्र, है ना? डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। लेकिन वो बातें थी बेसिन के हिसाब से। अब यहाँ बेसन नहीं है, यहाँ डाइट आलू बड़े निकलेंगे, देखना भी इधर। बड़ी नदी थोड़ी सी अपने पास। हो, आलू छोटे भी होते हैं क्या? आलू बड़े, आलू बड़े। चलो, यहां से करते अपन शुरू। एमपी में मध्य प्रदेश से ये कौन सी पहाड़ियां हैं? जनापाओ की पहाड़ियां। ठीक है, जनापाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। मऊ स्थान है, जिला इंदौर है ना? सुनते जाओ इधर, नदी निकल जाएगी नहीं तुम यहीं रह जाओगे। मऊ में मऊ स्थान है, जनापाओ की पहाड़ी। यहां से किस नदी का उद्गम हुआ? अपने चंबल का। ठीक है भाई, यहां से नदी चली, ये चली। इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी, और राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? चित्तौड़ से। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान पड़ेगा अपने पास,
चौरासीगढ़, ठीक है। क्या स्थान पड़ेगा? चौरासीगढ़। यहां से नदी ने प्रवेश किया। अभी बांध वगैरह सब बताऊंगा, पहले मेन नदी देख ले अपन। जैसे बनास देखी पूरी, कहां से कहां तक गई, पहले नदी देख ले मेन, फिर बांध वगैरह बाद में बताऊंगा। तो चंबल नदी यहां से आई और राजस्थान में प्रवेश कहां से किया? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के बाद कहां जाएगी ये, बताओ देखिए, कहां ले चले इसको अपन? बूंदी में, कोटा, कोटा बूंदी, ये लो बूंदी, और ये रहा अपने पास कोटा। और इसके बाद कहां जाएगी? सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर। इसके बाद कहां जाएगी? करौली में, ये रहा अपना करौली। इसके बाद धौलपुर, बहुत बढ़िया गिरे तो, धौलपुर। और धौलपुर के बाद कहां गई? 1 2 3 4 5 6 जिलों में बहती है। और धौलपुर के बाद इधर वही बड़ी चीज भाई, कौन? यमुना। यमुना भाई आ रही है। यमुना की फ्रेंड कौन थी बताओ मेरे को, तो कल बताया था मैंने। यमुना की फ्रेंड कौन है? गंगा कहाँ गई थी कल? जेडीबी कॉलेज में किससे मिली थी वो? यमुना से नहीं मिली थी क्या? बाणगंगा नदी जेडीबी कॉलेज में गई है ना, तो वो किससे जाके मिली थी? यमुना से। तभी तो मैंने पूछा यमुना की फ्रेंड कौन थी? गंगा थी। भूला मत करो यार इसे। इधर देखो आगे, ये यमुना नदी में जाके गिर गई। और स्थान भी बता दूं मैं आपको, ओरली बोल के बता दूं, मुरादगंज इटावा स्थान पड़ता है। क्या नाम है? मुरादगंज, मुरादगंज इटावा यूपी। यहां जाकर के किस में गिर गई? चंबल नदी यमुना में। ये तो मेन क्या हुआ, नदी का उद्गम क्षेत्र। कहां से आ रही है, कहां जा रही है, ठीक है। यानी कि 6 जिलों में बह रही है। कौन कौन से जिले हैं? चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। मैंने आपको मैप भी बना के बताया था अभी, ये रहा, एमपी से यहां से आई थी। इसके बाद ये क्या नाम से, ये रहा चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और ये गई यमुना में, ठीक है। तो ये है इसका प्रभाव क्षेत्र। और मैंने आपको बेसिन में लिखाया था कि चंबल नदी का ढाल किधर है? उत्तर की ओर। दक्षिण से तो आ रही है लेकिन ढाल कहाँ है? ऊपर की ओर। और माई का ढाल किधर था बताओ? दक्षिण की ओर, वो यूं थी, ठीक है भाई। तो ये चंबल नदी अपनी मेन हो गई, ठीक है। अब काम की बातें देखो, इसमें क्या क्या आएगी अपने पास, अच्छे समझना करो। अब जैसे ही चंबल, देखो इसे याद रखना, चंबल नदी के तुम्हें उपनाम बता दूं मैं, यहां लिख दूं, च से क्या नाम से इसका, नित्यवाहिनी, नित्यवाहिनी इसका उपनाम है। राजस्थान की कामधेनु, ठीक है। 12 मासी, 12 मासी। च से चंबल, च से चरमण्यवती। सुनो रे भाई इधर बात, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चंबल नदी के सारे क्या है? उपनाम, ठीक है। उपनाम सबके याद रखना है तुम्हें। देखिए पूछोगे एक आध उपनाम, रुंडी सरिता किसे कहा जाता है बताओ? अभी कल ही पढ़ा है, लेटेस्ट, रिसेंटली कल ही पढ़ा है मैंने भी। तो वही बाणगंगा। गंगा कहाँ गई? जेडीबी कॉलेज में। और मैंने बताया था वहां पे उसका नाम, एक तो अर्जुन की गंगा और एक रुंडित सरिता। एक और पूछो क्वेश्चन देखें, कालिदास ने किस नदी को अंतःसलिला कहा है? हाँ, ये लो, लोनी को कहा है भाई। इसका मतलब आप अपडेट नहीं हो, कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हो। ये कुछ तो देख लो, तो लिख रही है, उपनाम लिख लो फटाफट में, देख लो आप, मतलब ध्यान जाने का है। चंबल नदी उपनाम क्या है? नित्यवाहिनी, कामधेनु, 12 मासी, चरमण्यवती, ठीक है। ऐसे याद रखना। आप सुनो मेरी बात, च से चंबल, बोलो, च से चंबल, च से चरमण्यवती, च से चित्तौड़, च से चौरासीगढ़, च से चूलिया जलप्रपात। बताया था मैंने आपको पहले भी, चूलिया जलप्रपात, च पे नाम आ रहे हैं सब। वैसे मैंने आपको बाणगंगा भी याद करवाई थी, याद हो तो। ब से बेराट, ब से बाणगंगा, ब से विजय की डोंगरी, ब से भीम जी की डोंगरी, ब से बर्ट, कैप्टन बर्ट ने खोज करी थी 1837 में, ठीक है।
तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो कौन है? चूलिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई भी मैंने कल बताई थी, याद हो तो बताओ। हाँ, 81 का उल्टा करा था अपन ने कल, 18 मीटर। ठीक है भाई, ये लो साहब। अब सुनो आगे बात मेरी, ये तो मेन नदी है, याद रहनी चाहिए आपको, भूलना है मत 1% भी। अब इस नदी पर चंबल परियोजना है अपने पास, या मैं कहूं इस नदी पर अपने पास 4 बांध बंधे हुए हैं। कितने बांध? 4 बांध। चारों के चारों क्रम से याद रखने, उद्गम से लेकर के समाप्ति तक। या फिर मान लो मध्य, अच्छा एक चीज और सुनो, यह नदी 3 राज्यों में बहती है। एक तो देख लो आप खुद ही, कौन सा राज्य हुआ? एमपी। एमपी की बात कहाँ है? ये राजस्थान में। इसके बाद कहाँ गई? यूपी में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि चंबल नदी किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, कोमा दे दे के पूछेगा वो। जैसे 3 वो दे देगा साथ में, एमपी, यूपी, गुजरात दे दिया, एमपी, यूपी, राजस्थान दे दिया, कुछ भी ऐसे दे देगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा वाला है ना, और पूछा हुआ है। अच्छा वाला क्या पूछा हुआ है भाई साहब? अब देखो आगे, इस नदी पर कितने बांध है? टोटल 4 बांध है। बनाए अपन तो पहला बांध तो इनके जमगी हम ही बनाएंगे भाई साहब, एमपी वालों के जमगी। तो ये पहला बांध का है एमपी में। इस बांध का नाम क्या है भाई? गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। कहां पर है ये? मंदसौर, एमपी में। मंदसौर पड़ता है ना एमपी में, जिला, वहां पे है पहला बांध। यानी कि एकमात्र बांध है चंबल नदी पर जो का है एमपी में, बाकी अपने राजस्थान में। अब आओ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है अपने पास, यहां बना देता हूं मैं। इसका नाम क्या है बताओ भाई, किसी को याद है क्या? मैंने बताया था पहले भी आपको, नहीं याद है किसी को भी? चित्तौड़ का नाम आते ही राणा प्रताप पे चल जाना, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है ये? रावत बाटा। रावत बाटा कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। ठीक है भाई, इसके बाद अगला बांध कहां बना हुआ है? थोड़ा सा आगे चलते ही बूंदी की बात अपने पास। यार कोटा बूंदी में डिफरेंस हो रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूं मैं भी। हाँ मैं भी, 1 मिनट रुक जाओ, देखो गलत चीज नहीं बताऊं तुम्हें। बूंदी पहले बूंदी आ रहा है, तो बांध तो कोटा में बंधेगा। कहां पर है बांध? कोटा में। बूंदी से तो क्या आ रही है नदी, लेकिन बांध तो कोटा में अपने पास, कोटा जिले में। कौन सा है? जवाहर सागर। कंफ्यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं। जवाहर सागर बांध ये कहां पर है भाई? बोरावास, कोटा। आपने नाम सुना क्या थोड़े साल पहले देवा गुज्जर का? वो इधर का ही था, बोरावास के आसपास, है ना, बोरावास, याद है ना भाई? अब इसके बाद कोटा में ही एक बांध और बना हुआ है, इसके ऊपर बांध नहीं कहेंगे अपन उसको, कोटा बैराज। आप निकल के गए होंगे और देख भी लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये रहा अपना कोटा बैराज। तो कोटा बैराज तो कहाँ है? कोटा में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डोंट कलेश यहां तक तो। ठीक है, चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध। नीचे से चले अपन, पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर। कहां पर है? मंदसौर, एमपी में। यानी कि क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि क्वेश्चन देगा वो, निम्न में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित है जो कि राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर। कैसे भी बोल सकता है, आप बता सकते हो। तो पहला बांध गांधी सागर, मंदसौर, एमपी। राजस्थान में प्रवेश करते ही पहला बांध राणा प्रताप सागर बांध। ऐसे याद रखना कि चित्तौड़गढ़ 84गढ़ से प्रवेश किया इस नदी ने। प्रवेश करते चित्तौड़गढ़ का नाम आते तुम्हें राणा प्रताप का नाम आना चाहिए। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? रावतबाटा, चित्तौड़। रावतबाटा में अपने ना परमाणु संयंत्र, विद्युत का तो पता होगा आपको। फिर इसके बाद कोटा में जवाहर सागर बांध, बोरावास, कोटा। फिर कोटा बैराज। अब सुनो काम की बात, और इनमें से इन तीनों से तो विद्युत का उत्पादन होता है, गांधी सागर से, राणा प्रताप से, जवाहर सागर से। लेकिन कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं होता। तो सर क्या होता है इससे? इससे निकली हुई नहरें। क्या निकली हुई है? नहरें। मैं थोड़ा सा यही बता दूं आपको, है ना। इससे क्या करा है आप खुद देख लो ना, ये अपने दिकरी नहर,
ये यहाँ पे दिगोद जाओ, आप इधर कहीं कोटा तक जाओ, बीच में बहुत सी जगह आती। तो ये क्या है, नहर है। यानी कि कोटा बैराज से विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, इसके द्वारा ओनली क्या निकली हुई है, लिफ्ट नहर है, माइनर वगैरह, 3 नहर है। मैं ऐसे बोल के बता रहा हूँ, चलो लिख दो थोड़ा सा। एक नहर तो है अपने करौली साइड पे, चलो पहले लिख लो बूंदी साइड पे, बूंदी साइड पे। एक अपने सवाई माधोपुर और करौली साइड पे, ठीक है। और आदि अपने इधर बारा साइड पे, ठीक है। बारा अपने ये क्या नाम से, दिगोड, सुल्तानपुर, ये सारा इधर जाओ आप, काजरी, पचेल, सरकन्या साइड पे है ना बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, सवाई माधोपुर करौली साइड पे इंदिरा गांधी नहर है। बूंदी साइड पे बूंदी लिफ्ट परियोजना, बूंदी नहर कह सकते हो, और बाकी अपने बारा साइड पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किसके द्वारा विद्युत का उत्पादन नहीं होता है, ओनली सिंचाई परियोजना, मैं इसको कह सकता हूं सिंचाई, सिंचाई परियोजना, ठीक है। अभी अपने आपको बताइए स्टेडियम के यहाँ पे चंबल कॉलोनी, जहाँ वो हर साल वो क्या नाम से जन्माष्टमी दिन मेला लगता है ना, आप भी जाते होंगे वहां पे। अभी तो उसको मतलब तहस नहस कर दिया, वो बन रहा है वो अस्पताल वगैरह। तो वो जो चंबल डिपार्टमेंट है, सीएडी डिपार्टमेंट जैसा कहते हैं अपन, उस विभाग का नाम है दाई मुख्य नहर खंड द्वितीय सेकंड अंता, यानी कि दाई नहर बाई नहर। कोटा बेरा से जब देखते हैं तो दाई ओर वाली दाई नहर उपखंड कहलाता है, बाई वाली बाई नहर उपखंड कहलाता है, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना और ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। चंबल नदी पर चंबल परियोजना चलाई गई, राजस्थान एमपी दोनों के बीच में। कोई दिक्कत है क्या बताओ, नहीं है ना, इतनी सी बात है। और वो तो कॉमन सेंस की बात आपको बताई थी मैंने पहले, बीहड़ वगैरह बनाती है नदी है सवाई माधोपुर साइड पे ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है मामला। चलो फिर नोट करो, पहले लिख लो आप इसके नदी के उपनाम सारे लिख दिए मैंने, ऑफ कर दो। चलो आगे लिखते हैं, तो ये लिख ली लंबाई वगैरह, पक्का। अब एक डायग्राम और बनाना है, उसमें क्या लिखनी है, इसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये नदी से लेके, चाहे इतना मत लिखना, शॉर्टकट लिख लो, जना पाओ की पहाड़ी चंबल नदी, यहां से लेके वापिस वहां तक बना लो। फिर मैं सहायक नदी से, सहायक नदी बनाना तो पड़ेगा, फोटो, फोटो नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ हाँ, सहायक नदियां नहीं, पर ये फोटो दोबारा बनेगा पूरा। आप कुछ मत करो, शॉर्टकट में कर लो ना, ऐसे नो लाइन खींच कैसे बना दो नदी पूरी पूरी, ये बस जिलों के नाम लिख दो, आप भी कर लो, ऐसे हो जाए तो भगवान भला करे सबका, है ना। वो कहते ना कि भगवान सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे, वाली बात है। मेरे तो क्या है ये लो, अभी फिर मैं उसमें बनाता तो ज्यादा काटा कुटा हो जाता आपके, वापिस बना लो नदी ऐसी। और मैं डायरेक्ट इसमें नदियां लिख रहा हूँ, सहायक नदियां ला रहा हूँ, आप भी बना लेना ऐसे कैसे, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी सी नदियां हैं। बूंदी में लाके डाल दो बामनी, ठीक है। एक आ रही है बूंदी कोटा के बीच में कुराड़, कुराड़। बनास चंबल सीप तो पता ही है आपको, है ना, ये बनास चंबल है ही सही। और एक और आ रही है इधर से, कौन सी, सीप, ये तो पता ही है आपको, बनास चंबल सीप, ठीक है। इधर से लाते अपन नीचे से, अब एमपी से, कोटा, ये रहा अपना कोटा। और कोटा मेन तो अपने पास एक काली सिंध, काली सिंध कहां से आ रही है, बागली एमपी से, बागली एमपी स्थान पड़ता है। अब इस काली सिंध के ऊपर जो है अपने पास, इसको मिटा दो, मैं इंदौर, इंदौर को तो लिख लिया होगा आपने, काली सिंध। और इधर आ रही है अपने पास आहू, सुसनेर एमपी से,
अलग से बनाना फोटो। सुसनेर एमपी से। क्या नाम है इस नदी का? आहू। और आहू और काली सिंध के संगम पे आपको पता है कौन सा किला बना हुआ है? यह बना देता हूं मैं, गागरोन का दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में ना, पता होगा तो। आहू और काली सिंध के संगम पर, ठीक है। और काली सिंध के बाद इधर से आ रही है अपने पास कौन सी नदी? एक और, परवन। परवन कहां से आ रही है? मालवा एमपी से। मालवा एमपी से, ठीक है। और एक अपने पास पार्वती। पार्वती सवाई माधोपुर में लाके डाल दो इसको। पार्वती नदी, ये रही पार्वती। ये कहां से आ रही है? सीहोर एमपी से। सीहोर एमपी। सीहोर एमपी। ये लो, बस इतनी सी सहायक नदियां हैं। अच्छा, काली सिंध और परवन के संगम पे भी एक दुर्ग बना हुआ है, मतलब कोई उसको मनोर थाना का दुर्ग, उसको लिख लेंगे अपने से। बस इतनी सी सहायक नदियां हैं। एक और लाऊं क्या? देखता हूं मैं, एक और है। सारी ले आऊं? सही है बात। कुन्नो है, कुन्नो। कुन्नो एमपी से आती है, गुना से, और करौली में जाके मिल जाएगी। बना दूं एक कुन्नो भी, बना दूं मैं? ऐसे लग रहा है कोई चोरा चोरिया को नाम है तो। कुन्नो कहाँ से आ रही है? गुना एमपी, है ना। गुना बिना गए तो नहीं, ट्रेन का नाम सुना है अभी तक तो, गुना बिना। ये लो भाई इसकी सहायक नदियां। नदी बढ़िया बनाना भाई। आप नहीं मानोगे, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, चंबल नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोटा। ये तो याद होगा। अब बस इसकी सहायक नदियों के बारे में जो कुछ कुछ बातें हैं वो लिखना है। चंबल नदी खत्म, नदी पूरी खत्म। तो टाइम तो आज हो गया, 3 मिनट और बच रहे हैं। 3 मिनट तुम बनाने में लगा दोगे? मेरी कौन सी इच्छा? हाँ, कर दो इसको तो बंद। पे बंद दिए, चल जाएगा बस। ये सुसनेर 6 बज गई। लिखा क्या आगे? थोड़ा लिखना चाह रहे होगा। अभी तो डायग्राम बनाओ। यहाँ न बन रहे संगम, यहाँ न बन रहे संगम वगैरह। ये सुसनेर एमपी है, ये बागली एमपी, मालवा एमपी, सब मालवा एमपी से आ रही नदी अपने। अब ये कहाँ कहाँ प्रवेश करेगी, जेल से लिखेंगे अपन। कर दो, लिखेगा तो पूछ लिया सु। मालवा एमपी में लगा देगा 2-5 मिनट तो बारे, 2-5 मिनट में लगा देगा बारे। ये क्या है, त्रिवेणी संगम नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे बनी हुई है ना। वो मैंने थोड़ा वहां कर दिया 5 में। एक ऊपर एक नीचे जा रही है। तुम तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बना मिला भी नहीं तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं, वो जैसे भैया के दिमाग में आ गया अभी कि सर त्रिवेणी संगम नहीं बनना क्या, है ना। बात तो सही है। बन गया फोटो? बनाओ बनाओ, कर दे फिर वो 5 ही। कितने बजे आते हो तुम लोग? 11:30। 8?